एक शख्स था, उसके 3 बेटे थे और 1 बेटी थी। तो जब उसका विसाल हुआ, लोगों ने उसको कफन दिया, नहलाया, गुस्ल दिलाया, और जब वो शख्स विसाल कर गया तो जनाजे के बाद उसको कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा था। इतनी देर में एक शख्स आके खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं इसकी मैयत को नहीं जाने दूंगा, इसने मेरा कर्ज़ा देना है। जब तक मेरा कर्ज़ा अदा ना किया जाएगा उतनी देर तक मैं इसे कब्रिस्तान नहीं लेके जाने दूंगा। तो बंदों ने पूछा कि आप पर कितना कर्ज़ा है? उसने कहा 45 लाख कर्ज़ा इस मैयत ने मेरा देना है। तो उस शख्स के 3 बेटे थे। उन्होंने कहा, तीनों ने एक तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ, कि हम इतना कहाँ से दे सकेंगे, हम तो नहीं दे सकते। 45 लाख जो है वो कर्ज़ा नाम लेना आसान है, लेकिन इतना कर्ज़ा कहाँ से देंगे, हमारे पास तो नहीं है, ये हम नहीं दे सकते। तुम अगर मैयत को नहीं जाने देते तो इधर रख दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इतना कर्ज़ा नहीं दे सकते। तो जब उन्होंने ये बात की, मैयत को वहाँ रख दिया गया। लोग भी बहुत हैरान हैं और कई रो रहे हैं कि ये क्या माजरा बन गया, आज दुनिया में बहुत अजीब मामला देखने को मिल रहा है। तो जब ये मामला बेटी के पास पहुंचा तो बेटी सुनकर रो पड़ी कि मेरे तीनों भाइयों ने जवाब दे दिया वालिद का कर्ज़ा अदा करने से। अल्लाह अकबर। तो बेटी का दिल जो मोम होता है, बेटी बाप से मोहब्बत करने वाली होती है। तो उसने जब देखा कि मेरे भाई तो जो हैं वो जवाब दे चुके हैं, तो वो अपनी घर गई और जो जेवर था, जितना भी उसके पास पड़ा था, उसकी कीमत इतनी बन जाती थी कि वो अदा कर सकती थी। तो उसने अपना सारा जेवर लाकर दे दिया और वो शख्स लेकर उसके पास चला गया कि ये इसकी बेटी है और इन 3 भाइयों की ये बहन है, इसने ये कर्ज़ दिया है कि ये आप ले जाएं, आपका 45 लाख बनता है। तो वो शख्स जो था उसने कहा, नहीं, मैंने इससे कर्ज़ा लेना नहीं है, मैंने इसको 45 लाख देना है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि इस शख्स का असल वारिस कौन है जिसको ये कर्ज़ा अदा किया जाए। तो ये तीनों ने जवाब दे दिया एक एक करके, लेकिन बेटी ने हक अदा कर दिया अपने बाप की औलाद होने का। उसने कहा मैं अदा करूंगी। तो उसने 45 लाख रुपया उसने दिया है, तो लिहाजा ये हकदार इसकी यही है और उसी को ये देना चाहिए। तो उसने 45 लाख जो देना था उस मैयत का, उसने वो उसकी बेटी को अदा कर दिया, 3 भाइयों को नहीं दिया, क्योंकि ये असली वारिस नहीं है। इन्होंने अपने बाप की औलाद होने का हक अदा नहीं किया। तो देखें, आपकी औलाद भी छोड़ जाती है आपको आखिर वक़्त में। जिन्ना लई तू पाप कमाए, कित्थे नी तेरे कर दे।